बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में याद रखिएगा, जो ताकत होती है वो अपना आप मनवा लेती है। आज पुतिन ने जो अटैक का ऑर्डर दिया था, ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इतना तबाहकुन हमला शायद ही यूक्रेन पर अब तक किया हो रूस ने। जो इनके इंटेलिजेंस एजेंसी का सीक्रेट हेडक्वार्टर था, कंट्रोल रूम था, उसको उड़ा दिया है आज। और रूस ने, आप सोचें, इतनी तबाही मचाई है कि उसने चैलेंज करके कहा था सबसे पहले नेटो को। उसने कहा था कि यूक्रेन में कोई जगह मुझे बता दो जहां पर तुम कोई दीवार खड़ी कर लो, कुछ भी खड़ी कर लो, मैं और अर्शनिक मिसाइल मारूंगा। कुछ भी दुनिया की ताकत खड़ी कर लो, कोई चीज ले आओ, सब कुछ वहां पर रख लो, अपने डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो ला सकते हो ले आओ, मैं मारूंगा और वो तबाह हो जाएगा। असल में उसने एक दिन पहले, यानी दुनिया में आप सोचें कि कमाल ही है ये भी मुल्क, उसे चैलेंज करके कहा कि मैं मारूंगा और तुम देखना तबाह हो जाएगा। अब सीन ये हुआ था कि आपको पता है, इनका रशियन जर्नैल जो मार दिया इन्होंने, इसने पुतिन ने ऑर्डर जारी किया। उसने कहा कि अब इनको हिट करना हर जायज़ और नाजायज़ रास्ता इस्तेमाल करके। इन्होंने अब मिसाइल मारा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या रस्टिक मिसाइल मारा है इन्होंने, ये अभी तक नहीं पता, क्योंकि असल में अमेरिका ने सारे नए डिफेंस सिस्टम यूरोप ने यहाँ पर लगाए हुए थे, और जब तबाही हुई है तब उनको बताया गया है कि आपका ये कंट्रोल रूम उड़ा दिया है उन्होंने। और इतनी तबाही है कि आप सोचें कि रूस ने, क्या कमाल की बात है कि उन्होंने अपने मीडिया पर कहा है कि आपने कोई ज़्यादा इस बारे में खबर नहीं देनी, बस ठीक है बता दें कि सोशल मीडिया पर और दुनिया इंटरनेशनल मीडिया पर खबर ये चल रही है कि रूस ने मार दिया। अब आप जरा उनका खबर देने का अंदाज़ देखिए। एक होता है कि आपने मारा और आपने एडमिट कर लिया, जी हमने मार दिया, बस उसने कहा जी सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, और ये यानी केव का सोशल मीडिया कह रहा है, या उसके अलावा कैनेडियन सोशल मीडिया कह रहा है, या उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात आ रही है, तो हमने तो सिर्फ हिट कर दिया, उनका ये कहना है, हमने नहीं बताया। यानी आप उस बंदे की स्ट्रेटजी और लेगेसी ज़रा देखें। खाली ये मामला नहीं हुआ, आज उसने इजराइल को जो धमकी दी है ये भी बड़ी अजीबोगरीब। उसने कहा कि ये समझते हैं, यानी आज अर्दोगान को और इस्लामिक कंट्रीज को उसने कहा कि आपको पता है शाम के अंदर असल विनर कौन है? उसने कहा इजराइल है। इजराइल को अब निकालने का वक्त आ गया शाम के अंदर, और ये एक दिन ऐसा आएगा आप देखेंगे निकल जाएगा। अब ये जो अल्फाज हैं उसके, ये लाइटली नहीं लिए गए इजराइल के अंदर। उसने कहा कि ये, यानी उसने इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली भी इस बात को बड़ा कन्वे कर दिया है कि अगर तुर्की ये समझ रहा है कि हम जीते हैं या ये दूसरी फोर्सेस समझ रहे हैं, असल में शाम के अंदर जीत अगर किसी की हुई है तो वो इजराइल की हुई है, जिसने इलाके छीन लिए। उसने कहा 25 किलोमीटर तक का इलाका ले उड़ा है इस वक्त इजराइल, तो इजराइल को रोकने की जरूरत है। उसने कहा आप ये देखें कि फ़लस्तीन कहाँ पर खड़ा है। तो इस्लामिक कंट्रीज को कहा कहाँ पर खड़ा फ़लस्तीन आपका, यानी आपका मुल्क खा गया और सारी आप फौज इंतजार कर रहे हैं, फलाना होगा ये होगा, आप लोग जाएं बजाएं जाकर। फ़लस्तीन की रियासत को कायम करने के लिए आप लोगों ने क्या किया है? अब असल में ये जो मिसाइल है, ये उस वक्त प्लान ये था काफ़ी अरसे पहले था कि शाम के अंदर रूस रहता और बहुत सारी ताकतें रहती, तो ये जंग उस वक्त बढ़ नहीं रही थी। इजराइल को इस बात का खदशा था कि जंग नहीं बढ़ रही और रूस का यहाँ पर होना बड़ी तकलीफ बात है। तो उस वक्त ख्याल ये था कि जो रेस्टिक मिसाइल है और ये दीगर मिसाइल है, ये डायरेक्टली इजराइल को भी हिट कर सकते हैं और किसी भी वक्त हिट कर देंगे। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो है बड़ी क्लियरली। अब ये करने के लिए क्या जा रहे हैं, जब ये मिसाइल हिट हुआ है तो बाइडन ने और कमला हैरिस ने जाना था कहीं, अचानक से वो मीटिंग सारी हुई हैं कैंसिल, और फौरी तौर पर सारे पहुंचे व्हाइट हाउस के अंदर। ये छुट्टियां मना रहे थे, आपको पता विंटर वेकेशन चल रही है, उसके बाद इन्होंने आना है, हलफ उठाना है ट्रंप ने, और ये आउट हो जाएंगे। कुछ हुआ है ऐसा बड़ा खतरनाक, अभी तक ये बात नहीं पता कि क्या इस हमले के अंदर कोई मारा गया है, बड़ी तबाही हुई है, कौन मारा गया, कोई अहम शख्सियात मारी गई हैं। सीन कुछ ये हुआ है कि अचानक से जो बाइडन ने और कमला हैरिस ने, अभी तक जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपनी छुट्टियां कर दी हैं मनसूख। ये सारे तेजी के साथ पहुंचे हैं व्हाइट हाउस के अंदर, और वहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है कि फौरी तौर पर इनको वहां पर पहुंचाया गया है, और इस वक्त हंगामी वहां पर मीटिंग जारी है। ऐसा लग रहा है कि रूस कुछ बड़ा हमला करने वाला है, और गालिबन अब ये हमले के साथ उन्होंने ईरान के साथ एक नया मुआहदा किया है कि अब हमने जो भी है मिलकर इस लड़ाई को लेना है, क्योंकि अब असल में इस वक्त ईरान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त रूस की। क्योंकि देखिए इस वक्त शाम का जो महाज है वो ख़तरनाक होने के बाद
अब अगला आपको पता है कि अब तो यमन ने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि जनरल सीसी को कि तुम्हारा नंबर आ गया, तुम पर होने वाला है हमला, तो तैयार है ना, मिस्र हाथ से निकलने वाला है। मिस्र के बाद असल जो नंबर आएगा उर्दन और बाकी, और ये इराक से होता होता ये अब आना है ईरान की जानिब। तो असल में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो वो रूस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त ईरान को है। अब ज़रा इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखिए कि आज इतनी तबाही हुई है, इनका पूरा हेडक्वार्टर उड़ा दिया है, वहाँ पर जितने लोग थे वो मारे गए हैं, इनके टॉप लेवल के जो लोग जर्नैल एजेंसियों के लोग बैठे हुए थे वो मारे। और रूस ने सिर्फ इतना कहा है कि हमने जो स्ट्राइक किया है ये असल में वो स्ट्राइक था जो इन्होंने यानी वेस्टर्न मेड जो मिसाइल्स थे वो बनाए, यानी अमेरिका और ये वो सारे जो मिसाइल थे ये हम पर हिट कर रहे थे, हमने तो सिर्फ उसका दिया है जवाब, और उसके अलावा हम जो इनका हशर करेंगे वो आप सब देखेंगे। अब आप ये सोचें कि इसके अलावा इन्होंने एक और भी जगह पर हमला किया है जहां पर मिसाइल बन रहे थे, ये सोवियत यूनियन के दौर की यानी एक फैक्ट्री थी, वहां पर इन्होंने हिट किया जहां से मिसाइल बनकर रूस के ऊपर हिट हो रहे थे। तो वो मिसाइल डायरेक्टली इन्होंने हिट करना, उन्होंने पूरी की पूरी फैक्ट्री ही उड़ा दी है, यानी ना फैक्ट्री रहेगी ना आप कुछ करेंगे। इसमें एक बात बड़ी तय हुई है कि अभी तक किसी को नहीं पता चल पा रहा कि रूस कौन से मिसाइल मार रहा है, यानी उसको रोकने का तरीकाकार क्या है। एक बात तो तय है कि रूस के जो मिसाइल हैं वो यूरोप को हिट कर सकते हैं, किसी भी रेंज के अंदर जाकर वो हिट कर सकते हैं, और उनको संभालना अब नामुमकिन हो चुका हुआ है। असल जो सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अब अमेरिका, बरतानिया ये असल में क्या हिट हो सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा इस वक्त इजराइल के लिए भी चैलेंज है, अमेरिका के लिए और इन सारी ताकतों के लिए कि आप सोचें कि अब रूस खुलकर खेला है। पहले उसको ये था कि अच्छा चलो हम खेलते हैं, हमने अब वो सारे का सारा आपने निकाल दिया उसको यहाँ से। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि रूस की शिकस्त हुई है, पुतिन ने कहा शिकस्त नहीं हुई हमारी, उसने कहा कि हम तो सारा कुछ यहाँ से समेट कर आ गए हैं, अब सारे का सारा फोकस जो है वो यूक्रेन है, अमेरिका और बाकी ताकतें हैं। अब असल में उसने आज एक बड़ी अजीब बात की, उसने कहा अनकरीब यूक्रेन की जो जंग है आप देखेंगे हम इसको परमानेंटली सेटल कर देंगे, यूक्रेन में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि एक फौजी इनका बाकी लड़ने वाला नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब आप ये सोचें कि सबसे बढ़कर उसमें एक और भी डेवलपमेंट हुई है जो बड़ी ही मज़ेदार है। रूस ने अमेरिका के पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को उड़ा दिया है, यानी खाली ये नहीं किया, उन्होंने जो इनका यानी अमेरिका ने अपना डिफेंस सिस्टम दिया था, क्या दिया था ज़रा समझिए कि रूस के मिसाइल आएंगे और ये इन मिसाइलों को रोकेगा। रूस ने किया क्या है कि अमेरिका का ही डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया है, यानी पैट्रियट। अब आप ये सोचें कि मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम लगा, आयरन डोम तो नहीं लगना। अब जहाँ जहाँ अमेरिका का डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है यूरोप में और दीगर जगहों पर, वो सारे फ्लॉप हो चुके हैं। अब आप ये सोचें कि अमेरिका की दुनिया में 800 मिलिट्री बेसिस हैं, 800 फौजी अड्डे 80 ममालिक के अंदर, तो वहाँ पर कौन सा डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, यही लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर अमेरिका का इन्होंने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया है, जो पहले भी बैटरीज इन्होंने तबाह की थी, तो बाकी इनके पास क्या बचा है, ये तो किसी की हिफाजत नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की हो गई है ऐसी की तैसी। बहरहाल इस वक्त सबसे बढ़कर अगला मामला ये आ रहा है कि अमेरिका के ऊपर अब हमला करने की जो तैयारी है रूस की वो बड़ी क्लियर हो चुकी है। देखिए रिसेंटली जो ड्रोन्स आ रहे हैं अमेरिका के अंदर नज़र, इस पर आप ये समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं बैरूनी ताकतें आ रही हैं, एलियंस आ रहे हैं या किसी और मुल्क से कुछ आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन पता ये चल रहा है अब कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है। इन्होंने किया क्या है कि वो जो चीज़ें आ रही हैं उन पर मिसाइल मारे, उन्होंने इनके तबाह कर दिए मिसाइल, यानी उनको नहीं हिट हो पा रहे पूरी तरह, और तबाही कुछ इस तरह से है ये बता नहीं पा रहे कि कैसे होगा। क्योंकि देखिए आपने एक मिसाइल मारा है, आपका डिफेंस सिस्टम भी जैम किया, किसी जगह से आपने मारने की कोशिश की, वो हिट नहीं हुआ। अब वो हिट नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं तो जाकर लगेगा, या तो वो पहुंचा नहीं टारगेट पर, वो कहीं लगा है, या उसको रास्ते में तबाह कर दिए, क्या होगा ये नहीं बता रहे। आपको पता है चाइना और रूस क्या कर रहे हैं, वो इन ड्रोन्स नुमा जो चीज़ें उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल हो रही है कि अमेरिका, जो सबसे अहम बात है, वो कह रहे हैं कि फिजिक्स के सारे जो लॉज हैं उनको रोंदते हुए जहाज़ आए हैं, ये ड्रोन्स नुमा चीज़ें। तो अब उनको ये समझ नहीं आ पा रही कि हम इनको कैसे रोकें। अब रूस और चाइना जब इस सूरत हाल को देख रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि हमें तेज़ी के साथ कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए
कि ऑलरेडी हमारे भी ऐसे ड्रोन्स अमेरिका में घुस जाएं आए और इनको पता भी ना चले, ये देखते ही रह जाएं। बहरहाल एक बात तो तय है कि अमेरिका के पास ना रूस के मिसाइलों का तोड़ है ना चाइना के, और ये समझ रहे थे कि शाम के अंदर हमने रूस को निकाल कर बहुत बड़ा मार्का किया, आपने अगले बंदे को फ्री कर दिया। अब अगला करेगा क्या? अब उसने उसी तरह खेलना है जिस तरह इन्होंने खेला है। अब यूक्रेन के अंदर ये जो बाकी सारी फोर्सेस वहाँ पर जाकर शाम में लड़नी थी, अब वो यूक्रेन में लड़ेंगी। तो जब यूक्रेन में आपकी लड़ाई होगी तो आप ये समझ लें कि फिर वो किस लेवल पर जाके आगे, यानी ये सारी ईरान की फोर्सेस हो या यमन हो या बाकी हो, तो ये सारे जब यहाँ पर आ जाएंगे तो खुलकर मजीद यूरोप तक ये लड़ाई होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।